नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ वन लाइनर सामान्य अध्ययन, जो आपके आने वाली परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ये पूछ सकता है आपसे कि हिमालय लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तेथिस सागर। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। हिमाद्री भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर, याद करें सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। पूछ सकता है आपसे ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 8,850 मीटर। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत पूछ सकता है कौन सा है, तो वह है अरावली। एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। ये पूछ सकता है। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में, तो कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। भारत का पूर्वी समुद्री तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट, ये कहलाता है कोरामंडल तट कहलाता है। पश्चिम तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र, ये कहलाता है कोंकण तट, तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तट तक का तटीय क्षेत्र मालबार तट कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। भारत में सबसे बड़ा पठार, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये भी, दक्कन का पठार है। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ पर है, तो यह है महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। मलवा पठार यानी मध्य प्रदेश, अरावली तथा दक्षिण में विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि गंगा यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी बैगई है, दक्षिण बैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, काफ़ी बार पूछा गया है कौन सा है, तो माजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जमुना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि प्रायद्वीप की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी। तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर बहती हैं, जो डेल्टा नहीं बनाती, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। जो नर्मदा नदी है वो अधिकांश
मध्य प्रदेश में बहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नर्मदा नदी को गुजरात में जीवन रेखा कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात में क्या क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जीवन रेखा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी भी पूछ सकते हैं, तो ये नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी वो यमुना है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा है। असम का शोक कई बार पूछा गया है पेपरों में। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान नहर सतलज तथा ब्यास नदी से जल प्राप्त करती तथा हरिके बैराज से निकलती है। ये पूछ सकता है आपसे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये पूछ सकता है आपसे कृत्रिम झील कौन सी, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये पूछ सकता है तो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में रिहान नदी पर बनाए गए बांध से बना है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पूछ सकता है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार, ये पूछ सकता है कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ होती है, विस्तार जो है वो है महाराष्ट्र में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये पूछ सकता है कब बोई जाती हैं, या कभी पूछ लेता है कि कब काट ली जाती हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है रबी की फसल। और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। अब ये पूछ सकता है कि रबी की फसल कौन कौन सी है, तो वह गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं। जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की फसलें हैं। लक्षद्वीप समूह पूछ सकता है कहाँ पर, तो ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। कौन सी है, कावारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। ये पूछ सकता है लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती हैं, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती हैं। ये क्वेश्चन ये आया था अभी जस्ट पेपर हुआ था ना, समीक्षा अधिकारी का, सचिवालय नहीं, कौन सा पेपर हुआ था अभी, विधान परिषद का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय अलग करती हैं, तो 9 डिग्री चैनल है वो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, ये पूछ सकता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये पूछ लेता कभी कभी कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। न्यूमूर द्वीप, ये पूछ सकता है न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में और बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्र पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगे हमारे वन लाइनर सामान्य अध्ययन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।